तो हम बृहस्पति, मंगल और चंद्र कंजक्शन को अब डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी। तो इस वीडियो में हम प्रथम भाव के लिए अब विचार कर रहे हैं। मान लेते हैं आपके बृहस्पति, मंगल और चंद्र प्रथम भाव में ही स्थित हैं। देखिए, प्रथम भाव में स्थित होंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि ये कंजक्शन कौन सी राशि में बन रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इसका आपको फायदा मिलेगा, अगर ये कंजक्शन लियो साइन में, सिंह राशि में बन रहा हो। यहाँ पे अब आपको ये भी हालांकि देखना होगा आपके चार्ट के हिसाब से कि ये ग्रह कौन कौन से भावों को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही इन पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव हो या तो कोई अन्य ग्रह इनके साथ भी बैठा हो, तब भी इनके रिजल्ट्स पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा किसी भी दूसरे ग्रह का। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति ये भी बनती है कि जब जब भी गुरु आपको यहाँ कर्क राशि में देखने को मिले, तो वहां पर गुरु उच्च की स्थिति में होंगे, लेकिन मंगल वहां है तो मंगल नीच की स्थिति में होंगे। इसके साथ साथ अगर मकर राशि में ये कंजक्शन बन रहा है तो मकर राशि में मंगल उच्च की स्थिति में होंगे और गुरु वहां नीच की स्थिति में होंगे। तो ये भी आपको यहाँ समझना होगा। अब इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपको काफी प्रभावशाली इंसान बनाएगा। मंगल यहाँ आपको काफी उग्रता देगा, स्पष्टवादिता और काफी न्यायप्रियता देगा। तो आप हमेशा अपने आप का बचाव करते हुए नजर आएंगे हर मामले में। इस प्रकार से आपको कोई भी लाइफ में टारगेट पाना है तो आप उसको इजीली अचीव कर पाएंगे। मंगल यहाँ आपको काफी एग्रेशन देंगे। अगर यहाँ मंगल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली स्थित है तो आपको मानसिक रूप से काफी ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं। आपका गुस्सा, आप में उग्रवादिता आ सकती है। साथ साथ में रिश्तों को लेकर फिर ये कंजक्शन उतना अच्छा साबित नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअली आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं तो ये कंजक्शन आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। यहाँ पे अब आपके लग्नेश की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपको काफी ज्ञानी और एक विद्वान व्यक्ति बनाएगा, साथ ही साथ लीडरशिप के बहुत अच्छे गुण आपको प्रोवाइड करेगा। अब चंद्रमा साथ आने से चंद्रमा के होते हुए यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जहां पर आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, बहुत सारा आप विचार कर सकते हैं, नए नए आइडियाज अपने मन में ला सकते हैं। तो इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आप एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही अपने ज्ञान का प्रभाव तो आप डालेंगे ही डालेंगे दूसरे लोगों पर, लेकिन अपनी क्रिएटिव स्किल्स का प्रभाव भी और अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी का प्रभाव भी आप काफी स्ट्रांगली डालेंगे। अब क्योंकि ज्ञान के रूप में यहाँ बृहस्पति आ गए, आपको बृहस्पति काफी ज्यादा विद्वता देंगे, साथ साथ में मैच्योरिटी भी। लेकिन यहाँ बृहस्पति का प्रभाव कितना ज्यादा स्ट्रांग है, चंद्रमा का प्रभाव यहाँ कितना ज्यादा स्ट्रांग है और मंगल का यहाँ कितना ज्यादा स्ट्रांग है प्रभाव। देखिए, मंगल और बृहस्पति दोनों का ही यहाँ बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर दोनों अच्छी स्थिति में होंगे तो उसका प्रभाव चंद्रमा पर भी वैसा ही पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे मंगल बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है या तो फिर बृहस्पति अगर बहुत ज्यादा खराब स्थिति में होंगे तो आपको इसका काफी नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप अपनी उग्रता, अपने जो इमोशंस है उन पे कंट्रोल हमेशा रखें। ये कंजक्शन के होते हुए आपको आध्यात्मिक रूप से भी डेवलप होने के काफी ज्यादा चांसेस मिलते हैं। इसके साथ साथ लेकिन ये कंजक्शन आपके रिलेशंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लाता है। बेसिकली अगर इनके दृष्टि संबंध के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले मंगल के बारे में ही विचार कर लेते हैं। मंगल आपके यहाँ फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करने से ऐसा व्यक्ति अपने लिए धन संपत्ति और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर पाएगा और वो अपना एफर्ट भी इसके लिए इजीली लगा पाएगा। अब क्योंकि बृहस्पति साथ है मंगल के, तो मंगल यहाँ आपको काफी तेजी से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करते हैं और क्योंकि चंद्रमा भी साथ है तो आप सोचेंगे भी उतना ही जल्दी। अब मंगल का प्रभाव फोर्थ हाउस पे होने से अपनी माता जी के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट रह सकते हैं या उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं हो। अगर यहाँ पे चंद्रमा और मंगल अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो इसकी संभावना सबसे ज्यादा होगी। इसके साथ साथ यहाँ फोर्थ लॉर्ड को देखिए और फोर्थ लॉर्ड का संबंध मंगल के साथ कैसा है। मंगल का प्रभाव फोर्थ हाउस पे होने से हालांकि आप धन संपत्ति या जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको इजीली प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में जितना ज्यादा आप एफर्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको सफलता हासिल होगी। लेकिन इस प्रकार का जो जातक होगा काफी गुणवान होगा, काफी विद्वान होगा, दूसरों को भी वो उतना ही अधिक सपोर्ट कर पाएगा। यहाँ मंगल का प्रभाव फिर सप्तम और अष्टम दोनों पर ही होगा, तो मैरिज के मामले में फिर ये कंजक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब स्त्रियों के केस में अगर ये कंजक्शन हो लगन में, तो ये कंजक्शन और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा क्योंकि बृहस्पति आपके हस्बैंड के कारक ग्रह है। हस्बैंड के कारक होने की वजह से आपका जो हस्बैंड होगा काफी एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन वो काफी गुणी हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, एक विद्वान व्यक्ति हो सकता है। साथ साथ में ये कंजक्शन अगर गुरु के घरों में बनेगा, जैसे धनु राशि में बनेगा आपके लगन में या तो मीन राशि में बनेगा, तो आध्यात्मिक रूप से और ज्ञान के रूप में आपके डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। इस प्रकार से मंगल का प्रभाव जब सप्तम पर पड़ रहा है तो पब्लिक डीलिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंजक्शन होगा, साथ साथ में बहुत ही अच्छे लीडरशिप के गुण भी आप में लाएगा। अब अगर चंद्रमा यहाँ खराब स्थिति में है या चंद्रमा मंगल से बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं तो उस स्थिति में आपका व्यवहार काफी आक्रामक और उग्र हो सकता है, जिससे आपके बहुत सारे रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं।
मंगल का प्रभाव अष्टम पर होने से और सप्तम दोनों पर ही होने से मैरिज के बाद की आपकी लाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। भले ही आप अपने जीवन साथी को कितना भी ज्यादा डोमिनेट करके रखें, लेकिन आपके जो इन-लॉज़ हैं, उनका इंटरफेयर आपकी मैरिज में हो सकता है। इवन मैरिज होने के बाद भी वो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करके रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप भी बहुत ज़्यादा उग्र होंगे और अपनी बात मनवाने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होंगे। अगर आप मंगल की एनर्जी को सही दिशा में काम में लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स पाने के लिए अगर आप प्रेरित होते हैं इस कंजंक्शन की वजह से, तो आपको ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा फ़ेवर कर सकता है। लगन का मंगल है तो आपको काफ़ी ज़्यादा साहसी बनाएगा। साहसी बनाने के साथ-साथ पराक्रमी बनाएगा और कोई भी डिसीजन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से अगर लेना हो किसी भी मामले में, तो वो आप इज़िली ले पाएँगे। साथ-साथ में आप हमेशा जो भी अपने जीवन में समस्याएँ आएँगी, जो भी ऐसी स्थितियाँ आएँगी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उग्रता के साथ सामने आना होगा, ऐसी स्थितियों को आप इज़िली फेस कर पाएँगे। लाइफ में किसी भी प्रकार की चुनौती, किसी भी प्रकार की अन्य ऐसी दिक्कत आपको आने वाली है, उसको आप बहुत जल्दी भाँप लेंगे। इस प्रकार का जातक एक बहुत अच्छा लीडर हो सकता है आध्यात्मिक मामलों में। जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकता है, उसको देश-विदेश में भ्रमण करने के मौके काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। यहाँ चंद्रमा आपको बहुत सारी नई-नई इनोवेटिव आइडियाज़ देगा, साथ-साथ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ भी आकर्षित करेगा, जहाँ पर आप अपने आप को एक बहुत ही अलग लेवल पे डेवलप कर सकते हैं। अब मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भाव का स्वामी होगा, उन भाव के लिए वो आपको और भी ज्यादा प्रेरणा देगा और चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के स्वामी होंगे, उस भाव के लिए भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ मिल रही है। तो अब आप अपने ज्ञान का और अपनी क्षमताओं का कितना सही इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कंजक्शन के आपके लगन में होते हैं, उतना ही ज्यादा आपको अब फायदा मिलेगा। अब यहाँ बृहस्पति के दृष्टियों के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति पंचम भाव को यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं और जब वो मंगल और चंद्र के साथ बैठे हैं, तो बृहस्पति आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने में अपना पर्याप्त रूप से योगदान देंगे। अब बृहस्पति लेकिन वक्री होकर नहीं बैठे होने चाहिए यहाँ पे। साथ में यहाँ बृहस्पति का पंचम भाव पर प्रभाव है तो ये आपकी अर्निंग्स को इम्पेक्ट करेगा, आपके सोचने समझने, विचार करने और फाइनल डिसीजन तक पहुंचने की जो आपकी प्रक्रिया होगी, उस पर भी बृहस्पति का काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा। बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर होने से आपकी सोच बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके लिए। सोचना, समझना, विचार करना, कोई भी नई चीज आप अगर सीखते हैं, कोई भी प्रकार का ज्ञान अगर आप हासिल करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अगर डेवलप करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो भी बृहस्पति का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो बृहस्पति यहाँ आपको एजुकेशन के मामले में, संतान के मामले में और इंडिविजुअल लाइफ में बहुत सारे ऐसे सही फैसले लेने के लिए बाध्य करते हैं, जहाँ पर वो मंगल के साथ बैठें, तो आप बिना समय गंवाए अपने फैसले इजीली ले पाएंगे। बट यहाँ मंगल के होते हुए आप थोड़े उग्र ज्यादा रहेंगे। अगर ये मंगल के घरों में कंजक्शन बनेगा, तो आप अपने अचीवमेंट्स को बहुत जल्दी हासिल कर पाएंगे। यहाँ पर फिर बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो बृहस्पति जब भी सप्तम भाव पे प्रभाव डालते हैं, तो वो आपकी एक अच्छी इमेज दर्शाते हैं लोगों के सामने। इस केस में भी ऐसा ही होगा। बट जब पार्टनर की बात आती है, मैरिड लाइफ की बात आती है, रिलेशंस की बात आती है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको पार्टनर से उतने ज्यादा बेहतर संबंध ना देखने को मिले, क्योंकि चंद्रमा और मंगल बृहस्पति के साथ है। इसलिए आप अपने पार्टनर से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखने वाले हो सकते हैं और पार्टनर आपको उस वे में आपको सपोर्ट ना करे, ऐसा हो सकता है। बट आप काफी पराक्रमी व्यक्ति हैं, काफी साहसी व्यक्ति हैं आप, तो आप ही यहाँ ज्यादातर मेहनत करेंगे अब अपने पार्टनर के लिए। तो आप थोड़ा बहुत अगर अपने रिश्ते के लिए कॉम्प्रोमाइज करें तो ज्यादा उत्तम होगा। यहाँ पर अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये कंजक्शन लगन में बन रहा है, तो ये आपको बिजनेस करने में और लोगों के साथ डील करने में काफी हद तक सपोर्ट करेगा और आपके लिए काफी अच्छी रेस्पेक्ट और मान सम्मान भी लाएगा। लेकिन जब आप दूसरों के साथ अपना व्यवहार दिखाते, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उग्रता के साथ सामने आते हैं, तो आपका जो इमेज है वो थोड़ा बिगड़ सकता है। यहाँ पर बृहस्पति का सप्तम भाव पर प्रभाव होने से मैरिज के बाद आपके आर्थिक मामलों को लेके, आप अपने करियर को लेके कुछ बड़े फैसले ले सकते हो। बृहस्पति का प्रभाव उसके बाद होगा नवम भाव पे। हाँ, चंद्रमा का प्रभाव भी सप्तम पर होगा, लेकिन चंद्रमा क्योंकि बृहस्पति और मंगल के प्रभाव में सबसे ज्यादा रहेंगे, इसलिए जो चंद्रमा है वो इन्हीं के हिसाब से रेट करेंगे। अब आपके चार्ट में नवम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव होने से आपको आध्यात्मिक टूर या आध्यात्मिक यात्राओं का पर्याप्त रूप से लाइफ में मौका मिल सकता है। यहाँ पर इनका प्रभाव होते देश विदेश की यात्रा करना, कोई भी आध्यात्मिक भ्रमण करना या कुछ भी स्टडी वगैरह के लिए विदेश जाने के चांसेस आपके लिए डेवलप हो सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर आपको उच्च अध्ययन में भी पर्याप्त रूप से मदद करेंगे। साथ में डिपेंड ये करता है कि बृहस्पति अब आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विशेष तौर पे आप नवम भाव का प्रयोग उन भाव से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए कर सकते हैं। बृहस्पति का नवम भाव पर प्रभाव होने से जातक अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम गोल लेके चलेगा और वो उन गोल्स को इजीली अचीव भी कर पाएगा। तो अब आपका मानसिक रूप से यहाँ दृढ़ होना या स्थिर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर मान लो आपके चंद्रमा यहाँ अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है और मंगल भी अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है, तो ज्यादातर
ज़्यादातर जो भी एनर्जी यहाँ डेवलप हो रही है इनके कंजक्शन के होते हुए, उसका सही तरीके से आप इस्तेमाल कर पाने में कभी-कभी उतने सक्षम नहीं होंगे। अब इनकी महादशा भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मैटर करेगी। मेनली यहाँ मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करेंगे बृहस्पति से संबंधित और चंद्रमा से संबंधित रिजल्ट्स को पाने के लिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो किसी का भी अगर लगन में बृहस्पति स्थित होता है, तो जातक की लाइफ में प्रोग्रेस काफ़ी स्लो रहती है, जातक उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता कभी-कभी और वो एक बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सोचता है। लेकिन यहाँ मंगल बृहस्पति को काफ़ी सपोर्ट प्रदान करेंगे और साथ में चंद्रमा है, तो चंद्रमा के होते हुए आपको सोचने, समझने, विचार करने या डिसीजन लेने में पर्याप्त रूप से मदद मिलेगी। तो ये कंजंक्शन निश्चित तौर पे आपको लाइफ में कोई भी स्पेसिफिक टारगेट के प्रति बहुत ज़्यादा सक्रिय रखेगा। साथ-साथ में लाइफ में आपको कितना भी ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़े, कितनी भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा किसी से आपको झेलनी पड़े, उस मामले में भी ये कंजंक्शन आपके लिए उतना ही ज़्यादा सपोर्टिव है। तो यहाँ पर अब इस तरीके से आपको विचार करना होगा। अगर इनमें से किसी की भी महादशा हो, तो ये रिजल्ट्स आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आ सकते हैं। बट बेसिकली यही कहा जा सकता है कि लाइफ को एक बहुत ही कंप्लीट नज़रिए से आप देखेंगे। इस प्रकार के कंजंक्शन के होते हुए दूसरों के साथ आपके रिलेशंस उतने ही ज़्यादा आपके लिए मैटर करेंगे।